औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। Dear students, Assalamu alaikum. I'm Professor Chaudhry Tanveer Ahmed, Principal Tanveer Academy. ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट है जी हमारे पास बीकॉम में हम लोग पढ़ते हैं और ये है पेपर का कोड 402, लेक्चर नंबर 1 है। पेपर 402 बीकॉम एडीसी लेक्चर नंबर 1। ये पहला लेक्चर जो है आपको किस काबिल करेगा, आइए पहले उसकी हाइलाइट्स आपको दे देते हैं। आपने लेक्चर को स्किप नहीं करना, जो ख़ास तौर पे वीडियो को या लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं, और क्लास में ऑपरेटर साहिबान इसको लेक्चर को रोक रोक के इनसे नोट करवाइए। लिखा हुआ होता है वो कभी भी भूलता नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट या व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट कहते हैं किसको है। नंबर 1, ऑडिट कहाँ से लफ्ज निकला है और कंसेप्ट ऑफ स्टीवार्डशिप, ये जनाब हम इंट्रोडक्शन के अंदर बताएंगे। दूसरे नंबर पे मैं इस लेक्चर की हाइलाइट्स दे रहा हूँ। दूसरे नंबर पे मैं आपको डेफिनेशंस प्रॉपर ना सिर्फ समझाऊंगा बल्कि याद भी कराऊंगा। तीसरे नंबर पे मैं आपको ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट बताऊंगा, या व्हाई द ऑडिट इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस, या व्हाट इज द नीड ऑफ ऑडिट इन दी बिजनेस। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट, या व्हाई ऑडिट इज रिक्वायर्ड, या व्हाट इज द नीड ऑफ ऑडिट इन बिजनेस, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स, सेकेंडरी और इम्प्लॉयड। तो ये जनाब हमारे पूरे लेक्चर की हाइलाइट्स हैं। 3 पॉइंट्स के ऊपर पूरा लेक्चर बेस कर रहा है, तो लेक्चर को गौर से सुनिएगा। लुक एट दी बोर्ड प्लीज। अकाउंटिंग साइकिल, अगर आपको याद हो तो जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है यकीनी तौर पर उन लोगों को पता होगा कि अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग साइकिल कहाँ से शुरू होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। जर्नल्स की आगे क्या होती है? पोस्टिंग किसमें? लेजर्स में। और आफ्टर लेजर आप एक बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। टोटल ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जर्नल से, लेकिन ज्यादातर हम बनाते हैं बैलेंस ट्रायल बैलेंस, और वो किससे बनेगा? लेजर से। और ट्रायल बैलेंस के एंड पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं इन द शेप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दैट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हमें अकाउंटिंग पढ़ाने शुरू हो गए हैं सर तो ऑडिटिंग ही बात कर रहे थे। जनाब यहीं से ऑडिटिंग शुरू हो रही है। ये देखिए यहीं से हम ऑडिटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले बिजनेस में क्या आए, स्टेप बाय स्टेप आपको बात समझाता हूं। बिजनेस में ट्रांजैक्शन आए और ट्रांजैक्शंस के एंड पे हमने क्या बनाया? फाइनल अकाउंट। ट्रांजैक्शंस के बाद ये देखिए यहां से हमने क्या किया है? अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट हो रही है और यहां अकाउंटिंग साइकिल क्या हो रही है? एंड हो रही है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स को बनाने के बाद एक डाउट आया, एक डाउट क्रिएट हुआ। वो डाउट क्या था कि वेदर दी फाइनल अकाउंट्स आर करेक्ट और नॉट। तो इसके ऊपर क्या हो गया? ऑडिट। अब ऑडिट क्या कहते हैं? ऑडिट कहते हैं मुहासबे को। और कौन करता है ये मुहासबा? ऑडिटर। ऑडिट किसको कहते हैं? मुहासबा करना। और जो मुहासबा करने वाला होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑडिटर। द पर्सन हु एग्जामिन दी बुक्स ऑफ अकाउंट और हु परफॉर्म दी प्रोसेस ऑफ ऑडिट, दैट इज कॉल्ड ऑडिटर। तो फिर रिपीट करता हूं, अकाउंटिंग साइकिल कहां से शुरू होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे। एंड किस पे होती है? फाइनल अकाउंट पे। अब फाइनल अकाउंट्स जब आप प्रीपेयर करेंगे तो एक क्या आएगा? डाउट आएगा, वेदर दी फाइनल अकाउंट्स आर करेक्ट और नॉट। तो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स, अगर आप अकाउंट्स को देखना चाहते हैं कि ये सही बने हैं या सही नहीं है, तो उसके ऊपर क्या होगा? ऑडिट। ऑडिट को उर्दू में मैंने बताया मुहासबा करना। अब ऑडिट के बाद मजीद अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो आप लोग इसके ऊपर क्या करवाएंगे? इन्वेस्टिगेशन। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज समझा रहा हूं।
इन्वेस्टिगेशन। अगर आप इन्वेस्टिगेशन से भी मुतमईन नहीं है तो आप इसके ऊपर क्या करवाएंगे, री इन्वेस्टिगेशन। और ये री इन्वेस्टिगेशन गो ऑन चलती रहती है जनाब। तो देख लीजिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बात समझाई है। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड एंड्स ऑन फाइनल अकाउंट। मैंने साइकिल बना के भी दिखाई। और अकाउंटिंग साइकिल जब खत्म होती है तो फाइनल अकाउंट्स आते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स के ऊपर क्या आया, डाउट आया, वेदर द फाइनल अकाउंट्स आर करेक्ट और नॉट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या नहीं। तो फॉर दिस पर्पस वी एग्जामिन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। हम क्या करेंगे, एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। और अगर आप ऑडिट से भी मुतमिन नहीं हैं तो आप बिजनेस में क्या करवाएंगे, एक इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। और अगर आप इन्वेस्टिगेशन से भी मुतमिन नहीं है तो फिर आप क्या करवाएंगे, री इन्वेस्टिगेशन। एंड दैट्स द लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस दैट विल गो ऑन एंड ऑन। तो ये बेटा उम्मीद है कि 5 बातें आपको समझ आ गई होगी। मौजू की तरफ चलते हैं। आइए, पेपर में ये सवाल किस तरह से आएगा। मुख्तलिफ बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि सर पेपर में सवाल की समझ नहीं आई है, बाकी हमें ये बाद में पता लगा कि ये क्वेश्चन वही था। तो बेटा यही चीज जो है मैंने मुख्तलिफ अंदाज से कुछ 1 2 3 4 डिफाइन ऑडिट। ऑडिट को डिफाइन करें। ऑडिट के बारे में मैंने बताया, ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। वेरी सिंपल डेफिनेशन, ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। डिफाइन ऑडिट, ऑडिट क्या है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट। ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ये हर बच्चा कर लेता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट के नाम से। लेकिन what is audit, why the accounts are required to be audited or got to be audited, कि आप ऑडिट क्यों करवाते हैं, ये भी नहीं तो ऐसे आ सकता है what do you know about audit, why do you study and what is the need of audit in business। हाँ जी, ये आप इसको स्टडी क्यों करते हैं ऑडिट को, ये भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट का सवाल है। what is the purpose of audit, ये भी ऑडिट के ऑब्जेक्ट का सवाल है। व्हाट इज द नीड ऑफ ऑडिट, ये भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट का सवाल है। तो गर्ज के ये मैंने 3-4 दफा लिखा है। तो उम्मीद है कि आपको मुख्तलिफ एंगल से अगर क्वेश्चन पेपर में पूछे तो इसका जवाब एक कॉम्प्रिहेंसिव शेप में मैंने आपके लिए लिखा है। तवज्जो के साथ लेक्चर देखिए। लेक्चर का पहला हिस्सा क्या है, इंट्रोडक्शन। मेरे साथ साथ आपने बोलना है जी, मेरे साथ साथ आपने बोलना है कि जो शख्स बोल सकता है इंशाल्लाह वो लिख भी सकता है। तो बोलते जाइएगा साथ साथ, आपको इंशाल्लाह सवाल भी याद होता जाएगा। इंट्रोडक्शन में आपको 2 कंसेप्ट दे रहा हूं, एक ऑडिट का लफ्ज कहां से आया है और दूसरा कंसेप्ट ऑफ स्टीवार्डशिप। ये पेपर में ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्टीवार्डशिप। बहुत मुख्तसर सा 2 नंबर का क्वेश्चन है जिसे शॉर्ट आंसर्स में पूछ सकता है। इंट्रोडक्शन देखिए, द वर्ड ऑडिट, जी शाबाश, द वर्ड ऑडिट बोलते जाइए। द वर्ड ऑडिट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड अडायर। ये कहां से अखज किया गया है, लातीनी जुबान का एक लफ्ज है अडायर, दैट मीन्स टू लिसन और टू हेयर। आप सुनते हैं, कानों से क्या करते हैं, सुनते हैं। तो दैट मीन्स टू लिसन और टू हेयर। तो फिर बोलता हूं, द वर्ड ऑडिट, शाबाश बोलते जाइए। द वर्ड ऑडिट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड अडायर, दैट मीन्स टू लिसन और टू हेयर। ये यहां तक मैंने बता दी। अब होता क्या था, इन द ओल्डन टाइम्स, इन द एंशिएंट टाइम्स, ऑडिट वाज डन, ऑडिट किया जाता था बाय लिसनिंग द आर्गुमेंट्स, बाय लिसनिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ द पीपल who maintain the books of accounts। अब आप कहिए सर एक दफा दोबारा याद करा दें। ये बेटा ये जो मैंने ब्लू कलर के साथ लिखे हैं सिर्फ आप इनको समझ लें, आपको पैराग्राफ फौरन याद हो जाएगा। पहला लैटिन वर्ड, दूसरा अडायर और तीसरा टू लिसन और टू हेयर। लो जी, ये उम्मीद है याद हो गया। दूसरे नंबर पे मैंने क्या बताया,
दूसरे नंबर पे बताया कि ऑडिट वाज डन, ये देखें ओल्डन टाइम्स, फिर ऑडिट वाज डन बाय लिसनिंग द आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स को सुना जाता था, ऑफ द पीपल, उन लोगों से, हु मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते थे। तो ये तो एक कंसेप्ट हो गया, फ्रॉम वेयर द ऑडिट वर्ड इज डिराइव्ड। अब आते हैं दूसरा कि स्टीवार्डशिप क्या होती है। स्टीवार्डशिप क्या है, इसको मैंने पैराग्राफ की शक्ल में नहीं लिखा, एक कहानी बना के लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। वो स्टोरी क्या है? द कंसेप्ट ऑफ स्टीवार्डशिप देयर इज मिस्टर स्टीवर्ड। कौन था? एक मिस्टर स्टीवर्ड था, हु वाज अपॉइंटेड बाय लैंडलॉर्ड। मिस्टर स्टीवर्ड वाज अपॉइंटेड बाय अ लैंडलॉर्ड। कि लिख सकते हैं जी साथ साथ, स्लोली एंड स्टेडीली बोलता हूं। मिस्टर स्टीवर्ड वाज अपॉइंटेड बाय अ लैंडलॉर्ड। अब ये किसके लिए अपॉइंट किया? टू टेक केयर ऑफ क्रॉप्स एंड आउटपुट, कि वो उसकी क्रॉप्स और आउटपुट जो भी क्रॉप्स की आती है उसकी केयर करे जनाब। दिस कंसेप्ट इज नोन एज स्टीवार्डशिप एंड दैट बिकम्स द ऑडिटिंग। ये स्टेप जो है, ये जनाब, ये जो चीज आपने पढ़ी है, द कंसेप्ट ऑफ स्टीवार्डशिप, दैट बिकम्स द ऑडिटिंग। तो बच्चों यहां तक देखिए हमने एक हिस्सा मुकम्मल कर ली है। लो सर, इंट्रोडक्शन में अगर आपने इतनी बातें लिख दी तो अच्छा खासा इंट्रोडक्शन आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब आते हैं जी किसकी तरफ? डेफिनेशन। अब डेफिनेशन बेटा दो लिखी है मैंने, और तीसरी मैंने सिंपलेस्ट डेफिनेशन यहां पर लिख दी है। तो पहले देखिए डेफिनेशन एल.आर. डिक्सी। एल.आर. डिक्सी ये क्या बता रहे हैं? ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ 2 पॉइंट्स पहले में है। पहला एग्जामिनेशन, दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो पहली लाइन में क्या लिखेंगे? ये बेटा लाइनें मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख बनाई है, क्योंकि इतनी लंबी लंबी डेफिनेशंस बच्चों को याद नहीं होती। तो आपको अच्छे तरीके से याद कराने के लिए मैंने इसको स्किप करके लिखा है, ताकि आपको याद करने में, समझने में, सीखने में और लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरे नंबर पे अंडरटेकन विद अ व्यू, अंडरटेकन विद अ व्यू। सेकंड पॉइंट अंडरटेकन विद अ व्यू। फर्स्ट पॉइंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सेकंड पॉइंट अंडरटेकन विद अ व्यू। शाबाश, बोलते जाइए, आपको याद हो जाएगी अभी जी, बोलते जाइए। नंबर 1 जी एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नंबर 2 अंडरटेकन विद अ व्यू। शाबाश। तीसरे नंबर पे टू एस्टैब्लिश, तीसरे नंबर पे टू एस्टैब्लिश, और चौथे नंबर पे वेदर दे कंप्लीटली एंड करेक्टली, वेदर दे कंप्लीटली एंड करेक्टली रिफ्लेक्ट द ट्रांजैक्शंस टू विच दे पर्पस टू रिलेट। तो ये जनाब आपकी डेफिनेशन है किसके मुताबिक? एल.आर. डिक्सी के मुताबिक, जो ऑडिट को डिफाइन कर रहे हैं। अब एक 20th सेंचुरी की डेफिनेशन भी है। एन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स by one or some duly authorized person, by one or duly authorized persons। किसके लिए? टू एग्जामिन, कि वो क्या करे? एग्जामिन। मैंने वैसे सिंपल डेफिनेशन में से सारा कुछ बता दिया। ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। जब भी भूल जाए ये याद रखिएगा। सिंपल डेफिनेशन क्या है? एन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अब यही पॉइंट कंसेप्ट यहां पर है, एग्जामिन एंड टू वेरीफाई बाय रेफरेंस टू वाउचर्स। तो बच्चों डेफिनेशन का भी स्टेप मुकम्मल हो गया। पहला इंट्रोडक्शन का स्टेप था, दूसरा डेफिनेशन का। उम्मीद है कि आप लोग हमारे हाइलाइट्स के मुताबिक देख रहे हैं कि हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन के हिस्से की तरफ। बेटा यहां तक आपके 5 नंबर मुकम्मल हो चुके हैं, 5 मार्क्स यहां तक क्या हो गए? मुकम्मल। अब 15 नंबर का सवाल है जी। आगे कौन सा सवाल है? ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट, या व्हाई ऑडिट इज रिक्वायर्ड, या व्हाट इज द नीड ऑफ ऑडिट, या व्हाई ऑडिट इज नेसेसरी। ऑडिट क्यों जरूरी है, ऑडिट के मकासद क्या है, और ऑडिट बिजनेस में क्यों करवाया जाता है। तो इस सारी बातों को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स, implied objects।
फिर बोलता हूं, मेरे साथ दीजिए, प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स। प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स को बेसिक ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, प्राइम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। प्राइम ऑब्जेक्ट्स, प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स और बेसिक ऑब्जेक्ट्स। दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स, प्राइमरी के बाद क्या आ जाता है, सेकेंडरी, और फिर इंप्लाइड ऑब्जेक्ट्स। तो पहले आपने क्या करने हैं, 3 स्टेप बनाने हैं। पहला स्टेप प्राइमरी और बेसिक ऑब्जेक्ट्स, दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स, तीसरा इंप्लाइड ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए बेटा, तीनों आपने इस तरह से प्रेजेंटेशन में बताने हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स में आप सिर्फ ये 4 चीजें लिखेंगे। कितनी बेटा, 4। पहले मैं ये 4 हेडिंग आपको याद करा दूं, फिर इनकी डिटेल भी बता देता हूं। वो 4 क्या है? सबसे पहले फेयरनेस। जी, फेयरनेस किसकी? स्टेटमेंट्स की। पहले नंबर पे जी बेटा हेडिंग्स याद कर दीजिए, शाबाश। फिर उसके बाद डिटेल भी याद कराता हूं सारी, और डिटेल समझाता भी हूं पहले, फिर इंशाल्लाह ताला याद हो जाएगी। पहला फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट्स, बोलिएगा, शाबाश। फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट। दूसरा इंडिपेंडेंट ओपिनियन, ऑडिटर ओपिनियन या इंडिपेंडेंट ओपिनियन या ऑडिटर ओपिनियन। पहला फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट्स, दूसरा इंडिपेंडेंट ओपिनियन या ऑडिटर ओपिनियन। कितने हो गए? 2। तीसरे नंबर पे प्रेस्क्राइब लॉज, प्रेस्क्राइब लॉज, मुजवजा कवानीन, अकाउंटिंग पॉलिसीज। एंड किस पे है? अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला प्राइम ऑब्जेक्ट में पहला जी फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट्स, दूसरा इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ ऑडिटर, और तीसरा प्रेस्क्राइब लॉज, और चौथा अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो आप लोगों ने हेडिंग याद कर लिए, हेडिंग समझ आ गए। चलिए फिर आप आगे इनकी डिटेल लिखना सिखा देते हैं। तो देखिए बेटा, फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट। अब आपने इसमें भी 4 स्टेटमेंटों के नाम याद रख ले, सिर्फ 4। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। कौन सी स्टेटमेंट है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। दूसरे नंबर पे प्रॉफिट और लॉस के बाद क्या बनाते हैं जी आप? इसमें 2 चीजें हैं फाइनल अकाउंट में, एक प्रॉफिट एंड लॉस है और दूसरा बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है पता होना चाहिए उनको बेटा, शाबाश। फाइनल अकाउंट करने वालों, पहले नंबर पे क्या बनाते हैं आप? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकलता है। और दूसरे नंबर पे बैलेंस शीट बनाते हैं। तो कितनी हो गई? 2। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी है? 4, जो आप इसमें देखेंगे बीइंग द ऑडिटर। नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस। जी बेटा, मैं इसलिए ये समझा रहा हूं कि आगे इसके डिटेल में ये काम आनी है आपको जी। तो पहला प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो, तीसरा कैश फ्लो, और चौथा ऑनर्स इक्विटी। तो कितनी है? 4। अब आपने बस इसके ऊपर सिर्फ एक लफ्ज लिखना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट is to check the fairness of statements, that is profit and loss, balance sheet, cash flow and owners equity। ये देख लीजिए, मैंने जो चीजें ऊपर आपको याद कराई हैं मिनोआन यहां पर लिख दी, सिर्फ एक लफ्ज याद की है। कौन सा? फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट, बस। और स्टेटमेंट है कितनी है? रिपीट करता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा बैलेंस शीट, शाबाश, तीसरा कैश फ्लो, चौथा शाबाश ऑनर्स इक्विटी। ओपिनियन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर इज द एक्सपर्ट ऑफ बिजनेस एंड बीइंग द एक्सपर्ट द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर कैन बी नोन थ्रू ऑडिट। ऑडिटर कौन है? एक्सपर्ट है, किसका? बिजनेस का। ओपिनियन ऑफ ऑडिट इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, सो द ओपिनियन कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ ऑडिट। प्रेस्क्राइब लॉस। देखिए, बिजनेस को, कोई भी बिजनेस करना हो तो उसके कोई ना कोई पर्टिकुलर लॉज होते हैं जिनके तहत कारोबार किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 मौजूद है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 2017 मौजूद है। इसी तरह से हर बिजनेस के अंदर कोई प्रेस्क्राइब लॉज होते हैं जिसके तहत ऑडिटर ने ऑडिट करना होता है। तो प्रेस्क्राइब लॉज में क्या करेंगे? सिर्फ एक ही बात, the purpose of audit is to see that the prescribed laws have been duly followed or not। अब जो बातें याद करने वाली हैं वो ये है,
जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, प्रिस्क्राइब लॉस ड्यूली फॉलोड, बस। और इससे पहले हम क्या कर रहे हैं, पर्पस या ऑब्जेक्ट। ये देखिए, कभी मैं पर्पस लिखूंगा, कहीं मैं ऑब्जेक्ट लिखूंगा, या कहीं मैं नीड करूंगा। द नीड ऑफ ऑडिट, द पर्पस ऑफ ऑडिट, द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज टू सी दैट द प्रिस्क्राइब लॉस आर followed, you have been duly followed in the preparation of, क्या कर रहे हैं आप, प्रेपरेशन कर रहे हैं किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बस। तो उम्मीद है जी सेकंड थर्ड पॉइंट भी आपको समझ आ गया। लास्ट है इसके अंदर बेसिक ऑब्जेक्ट्स में, अकाउंटिंग पॉलिसीज। द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज टू सी दैट द अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात किसकी हो रही है, स्ट्रिक्टली फॉलोड। अकाउंटिंग पॉलिसीज स्ट्रिक्टली फॉलोड किसके अंदर, प्रेपरेशन में। प्रेपरेशन किसका, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बस। तो ये बेटा जो चीजें मैंने अंडरलाइन की हैं, अगर आप सिर्फ इनको ही समझ लें तो आपको ये सारे प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स क्लियर होंगे। जनाब आप लोगों को उम्मीद है याद हो गया होगा, और जो वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं उम्मीद है कि वो लाइक का बटन दबा चुके होंगे। आगे चलते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ दो बातें याद रखिएगा, एरर और फ्रॉड। एरर और फ्रॉड, सिर्फ दो बातें कही, एक ई और एक एफ, बस दो याद रखिएगा, ई और एफ। अल्फाबेट में ई और एफ आता है, ई एरर्स, एफ फ्रॉड। अब इसी से चार हेडिंग बन गए। वो क्या, डिटेक्शन ऑफ एरर। डिटेक्शन का मतलब होता है सुराग लगाना। डिटेक्शन ऑफ एरर्स, प्रिवेंशन के इसे इज्तनाब करना, इसे रोकना। तो डिटेक्शन ऑफ एरर्स, मैं पहले बेटा हेडिंग याद करा रहा हूं, गौर से सुनिएगा प्लीज। पहले डिटेक्शन ऑफ एरर्स, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। तो मैंने सिर्फ दो ही बातें बताई है ना, ई और एफ। तो ई में क्या है, एरर, तो डिटेक्शन ऑफ एरर्स और प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। फिर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन ही एरर का और फ्रॉड का आना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एरर्स का होगा, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो फ्रॉड्स का होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में एरर्स भी आएंगे और फ्रॉड भी आएंगे। ई और एफ याद रखिएगा। तो ई एरर्स और एफ फ्रॉड। तो डिटेक्शन ऑफ एरर्स, एरर्स क्या है, ISA पैरा 4 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट पैरा 4 डिफाइन कर रहा है, अनइंटेंशनल एक्ट ऑफ मिस्टेक्स आर कॉल्ड एरर्स। वो क्या कहलाते हैं, एरर्स, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, बहुत सारी जो कि गलतियां आप करते हैं अनइंटेंशनली। ये देखिए गलती दो तरह की होती है, एक होती है जी हमने जानबूझ के नहीं किया, हो गई है, तो इसको तो कहेंगे एरर। और एक है ऐसा डिलिबरेटली हो गई है हमसे, हमने कसदन कर दी है, उसे फ्रॉड कहेंगे। तो इंटेंशनल एक्ट ऑफ मिस्टेक्स जी फ्रॉड, शाबाश। अनइंटेंशनल मिस्टेक्स एरर, शाबाश। तो अनइंटेंशनल मिस्टेक्स आर कॉल्ड एरर्स। जितने भी गैर यानी इरादी तौर पर हमसे हो जाती हैं उन्हें एरर्स कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज टू सी whether there are some clerical errors or bookkeeping errors or principal errors. All these errors are required to be detected. ये errors को डिटेक्ट करना है। उम्मीद है यहाँ तक आसानी से समझ आ गई हो। अब आगे क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एरर। इंटरनल कंट्रोल चेक किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, the errors can be prevented. Prevented mean इससे बचा जा सकता है। With the proper internal control, auditor has to see the proper internal control. और internal control के लिए फिर 3 फिंगर्स ऊपर करें। internal control क्या है, internal check, internal audit और safety measures. Internal check क्या है, work of one person to be checked by another person in such an automatic way that the possibility of errors and frauds minimized. ये क्या होगा, इंटरनल चेक। इंटरनल ऑडिट, सच एन ऑडिट विच इज कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट विद द वेरी ऑपरेशन इटसेल्फ।
जो मैनेजमेंट अपने तौर पर फाइनल ऑडिट से पहले पहले जो ऑडिट करवाती है उसे क्या कहते हैं, इंटरनल ऑडिट। और सेफ्टी मेजर्स आप देख सकते हैं, क्लास में कैमरास लगे हुए हैं, हाँ जी, मेटल डिटेक्टर है, उसके बाद सिक्योरिटी के लिए और इसी तरह से एसेट्स की प्रोटेक्शन के लिए आपने बहुत सारे गैजेट्स लगाए हुए हैं। तो वो सारे क्या है, हमारी सेफ्टी मेजर है। तो ऑडिटर ने ये इंटरनल कंट्रोल में 3 चीज़ों को ज़हन में रखना है, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट और सेफ्टी मेजर। बस ये ज़रा इसको लिख दीजिएगा तो ये प्रिवेंशन ऑफ एरर भी हो जाएगा। तो ई एरर्स और एफ फ्रॉड। तो अब फ्रॉड की तरफ चलते हैं। इंटेंशनल मिस्टेक्स आर कॉल्ड फ्रॉड, एक हो गई। एम्बेजलमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज फ्रॉड, और an intentional act of mistakes, embezzlement of books of accounts is called fraud. Intentional mistakes by management or individual, that is called fraud. The purpose of audit is to detect the fraud. Audit का मकसद क्या है, fraud को पकड़ना है। और बेसिकली 2 चीज़ों पे fraud ज़्यादातर होता है जी। आपकी जेब में क्या है, कैश, और आपके इर्द गिर्द जो बिजनेस है उसमें क्या पड़ी हुई है, गुड्स। तो फ्रॉड कितनी तरह के हो गए, 2 तरह के, एक कैश फ्रॉड और दूसरा गुड्स फ्रॉड। ये मैंने ऊपर ही हाईलाइट कर दी। और इसे एक और इससे हम कह सकते हैं फ्रॉड ऑफ अकाउंट्स, जो कि हायर मैनेजमेंट अकाउंट्स को मेंटेन करते हुए करवा देती है इंटरनल ऑडिटर के साथ मिलकर। तो ये डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स कितने तरह के हैं, फ्रॉड्स, कैश फ्रॉड, दूसरा गुड्स फ्रॉड एंड फ्रॉड ऑफ अकाउंट्स, ये याद रखिएगा। तो बच्चों इस तरह से आपके ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में आपका तीसरा हेडिंग आपने डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड पढ़ लिया। अब आती है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, इसके लिए भी वही है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज टू प्रिवेंट द फ्रॉड्स और टू प्रिवेंट why the fraud was made, who are the persons behind the fraud, and the object of audit is to clarify that who are the people behind the fraud। तो वो ना सिर्फ बताएंगे बल्कि you can take them to task, वो जवाबदेह भी होंगे। The object of audit is to prevent the fraud। जो ऑडिट के ऑब्जेक्ट्स में एक मकसद ये भी है कि फ्रॉड्स को आप लोग प्रिवेंट करना चाहेंगे, और ये प्रिवेंशन किससे होगी, थ्रू इंटरनल चेक, थ्रू इंटरनल ऑडिट और थ्रू सेफ्टी मेजर्स। ये जो यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं सेम उठा के मैं यहाँ पर ले गया हूँ। तो इन दिस वे वी कैन प्रिवेंट द फ्रॉड्स एंड दैट इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑडिट। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ 2 चीज़ें आप लोगों ने देखिए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर क्लियर कर लिए हैं। लास्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास मॉरल चेक। इखलाकी तौर पर आप लोग एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं, तो मैंने इसमें लिखा हुआ है द परमानेंट एग्जिस्टेंस ऑफ ऑडिट, ऑडिट की मुसलसल मौजूदगी इन द बिजनेस दैट विल हैव अ मॉरल चेक ऑन द स्टाफ ऑफ द क्लाइंट। स्टाफ ऑफ द क्लाइंट के ऊपर एक अखलाकी तौर पर तासर होता है, एंड एज दे नो कि वेन एवर दे कमिट एनी एरर और वेन एवर दे कमिट एनी फ्रॉड, it will not only be detected by the auditor, but it will also be reported to the higher management or to the owners, that is shareholders. So they will never keep any error, they will never keep any fraud while keeping the books of accounts. उम्मीद है जी मॉरल चेक भी समझ आ गया कि ऑडिटर के होने की वजह से एक जो आपका अकाउंटिंग स्टाफ है वो विजिलेंट होकर काम करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी वो एरर करेंगे, जब भी वो फ्रॉड करेंगे, ये कौन पकड़ लेगा, ये ऑडिटर पकड़ ले। लास्ट में बेटा हमारे पास एक प्रॉपर कंक्लूजन है, क्रक्स कह सकते हैं, असेंस कह सकते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है। हमने पढ़ा यही है कि फ्रॉम दी अबव नोटेड डिस्कशन, जितनी हमने ऊपर डिस्कशन की है, वन कैन इजीली कंक्लूड, कोई भी इससे कंक्लूजन कर सकता है, दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑडिट विल कीप द बिजनेस अवे फ्रॉम एरर्स एंड फ्रॉड्स। ये कारोबार को एरर से और फ्रॉड से ना सिर्फ बचाता है, बट कीप द बिजनेस इन a ready steady form, or it will keep the business up to date, and that is possible only with the help of audit. Moreover, it is a legal requirement in the corporate business. Joint stock companies के अंदर ये एक legally required है। तो that's all जी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत आसान आपको लगा होगा। अब बारी 2 चीज़ों की आ गई। नंबर 1,
इसको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा मुकम्मल, और इसको देखकर बेटा लिखना शुरू कर। शाबाश, लिखना शुरू कर दिया तो फिर उसके बाद ये लिखते लिखते याद भी हो जाएगा। एक बात मुकम्मल हो गई। और दूसरी बात कि बेटा आप लोगों ने अपने कमेंट्स का इजहार करना है लाजमी, क्योंकि ये फीडबैक के बगैर बेटा कोई भी काम जो है, जो फीडबैक के बगैर होता है वो मुकम्मल नहीं होता। तो आप देखिए कि हमारी ये जसारत आपको कैसी लगी है। अपने कमेंट्स का इजहार कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम आपको कामयाबी अता फरमाए। इस तरह की मज़ीद कारआमद लेक्चर और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल तनवीर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वेल इन टाइम जो है इस तरह के आसान क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। इसके अंदर पेपर में ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा, बल्कि आप अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। और हम दुआ गो हैं अल्लाह करीम आपको कामयाबी दे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।